बिल्डिंग मटेरियल की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले ख़रीद सकते हैं। हमारे बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे पास जब भी गुंजाइश बनती है हमें आप गाइड करें कि हम कौन सी अपने बिल्डिंग मटेरियल की चीज़ ख़रीद लें जो ज़ाया भी ना हो, जब हम अपने घर की तामीर शुरू करवाएँ तो उसमें हमें ये काम आ जाए। दोस्तों आजकल बिल्डिंग मटेरियल के जो रेट्स हैं डेली बेसिस पर अप होते जा रहे हैं। आज अगर सुबह आप कोई चीज़ लेने जाते हो वो आपको शाम टाइम उस रेट पर नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद नवाज़ और आप यूट्यूब पर अपना चैनल देख रहे हैं ZS ट्रेडर्स। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो लाइक कर दें। वीडियो का आगाज़ इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन। दोस्तों सबसे पहले जो आइटम है बिल्डिंग मटेरियल में ईंटें, ये आप अपने घर की तामीर चाहे 1 साल के बाद करवाना चाहते हैं, 2 साल के बाद करवाना चाहते हैं, आप ईंटें अपने घर में ख़रीद कर रख सकते हैं। ईंटें आपकी ख़राब नहीं होंगी। बस आपने इसकी सेफ्टी के लिए जहाँ पर आपने ईंटें रखनी है उसकी 4 दीवारी होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपने जहाँ पर प्लाट ख़रीदा है वहाँ पर आप 1 लाख या 50,000 ईंटें फेंकवा दें और साल के बाद आप जाएं तो आपको एक ईंट भी ना मिले, क्योंकि अगर आपके प्लाट की 4 दीवारी नहीं होगी तो फिर आसपास के जितने घर हैं वो ये ईंटें उठा लेते हैं, जिसको भी ज़रूरत पड़ती है बोलते हैं चलो पड़ी जो है वहाँ से ले लेते हैं। इसलिए आप अपने प्लाट की 4 दीवारी डालें और अगर आपने 30,000, 50,000 या 1 लाख ईंट ख़रीदनी है तो आज के रेट पर आप ये ईंटें ख़रीद के अपने प्लाट के अंदर सेव कर सकते हैं। साथ में जो छत के ऊपर टाइल लगता है वो टाइल भी आप अपने घर में स्टॉक कर सकते हो। भट्ठी की जो टाइल होती है ये भी ख़राब नहीं होती। इसके बाद जो दूसरा आइटम है बिल्डिंग मटेरियल का जो जितना अरसा पड़ा रहे ख़राब नहीं होगा, वो आपके घर का फ्लोर का मार्बल है। आपने अपने घर के फ्लोर पर जो भी मार्बल लगवाना है आप वो भी स्टॉक कर सकते हो। जो मार्बल आज आप ख़रीदोगे वो हो सकता है आप जब घर तामीर करवाओ 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद इस कीमत पर तो आपको नहीं मिलेगा, उसकी कीमत भी बढ़ चुकी होगी। मार्बल भी जितना अरसा पड़ा रहेगा ये ख़राब नहीं होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों जो सिरामिक स्टाइल होती है आपने अपने घर के किचन या टॉयलेट में यूज़ करनी है। इसमें सिर्फ ये है कि जो आज डिज़ाइन है हो सकता है 6 महीने या साल बाद नए डिज़ाइन अवेलेबल हो जाए मार्केट में, लेकिन अगर आप ये भी स्टॉक करना चाहते हो तो अपने घर में ये चीज़ें भी स्टॉक कर सकते हो। ये टाइल्स भी ख़राब नहीं होती। इसके बाद जो मेन आइटम है, अगर आपने अपने घर की छत पर गार्डर TR लगवाना है तो दोस्तों आप गार्डर और TR अपने घर में स्टॉक कर सकते हो। 6 महीने, 1 साल, सिर्फ आपने इन गार्डर को पेंट करवा लेना है, TR को भी पेंट करवा लेना है, या जो ब्राउन कलर का मिलता है पेंट जिससे इसको जंग नहीं लगता वो आपने गार्डर TR पर करवा लेना है। लेकिन गार्डर और TR ये आपने स्टॉक करने हैं ऐसी जगह जहाँ पर बारिश का पानी, ज़मीन की सीपेज या दीवारों की नमी ना हो। अक्सर हमारे घरों में कोई एक का बड़ा रूम ज़रूर होता है गोदाम टाइप का, उसमें आप ये गार्डर TR अपने स्टॉक कर सकते हो। इसके साथ साथ जो आपके घर की सेफ्टी ग्रिल है वो भी आप बनवा कर अपने घर में सेव कर सकते हो, इसको भी आपने पेंट करवा लेना है। इसके बाद आपके घर का जो मैप है आपको एक आइडिया होगा कि हमारा 3 मरले का घर है, 5 मरले का घर है या 10 मरले का घर है, इसके अंदर हमने किस मैप में अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। आप अपने घर की जो चौकाट है, डोर चौकाट आयरन की, वो भी आज ख़रीद कर उसको पेंट करवा के रख सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगी। सिर्फ आपने इन तमाम चीज़ों को पानी से बचाना है। लोहे की कोई भी चीज़ है ये पानी, सीपेज या नमी से बची रहे और साथ में इसके ऊपर अगर पेंट हो जाए तो ये ख़राब नहीं होती। 2 या 3 साल भी आप इस चीज़ को स्टॉक कर सकते हो। साथ साथ जो आपके घर का मेन गेट होगा, अगर आज आप गेट बनवाते हो वो आपका गेट बनेगा 1 लाख रुपए में। अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हो 1 साल के बाद जो गेट आज 1 लाख रुपए में बन रहा है वो 1 साल के बाद हो सकता है 1,50,000 में बने। तो आप अपने घर का मेन गेट भी आज बनवा कर उसको भी पेंट करवा के पानी से महफूज आपने रखना है। ये चीज़ें आप अपने घर के किसी बड़े रूम या गोदाम में सेफ रख सकते हो। बाकी जो ईंटें या टाइल या सिरामिक स्टाइल है ये आप बेशक अपने 4 दीवारी में ओपन जगह पर भी रख दें, ये बारिश धूप मिट्टी से ख़राब नहीं होती। दोस्तों इसके बाद जो बिल्डिंग मटेरियल में आप अपने घर में चीज़ स्टॉक कर सकते हो अपने घर की कंस्ट्रक्शन से पहले, PVC और UPVC के जो पाइप हैं ये भी आपको अपने घर के किसी रूम में स्टॉक करना पड़ेंगे। ये धूप में ख़राब हो जाते हैं क्योंकि जो आज PVC के पाइप बाज़ार में अवेलेबल हैं, आप पानी की फिटिंग के लिए ख़रीदना चाहते हैं या सीवरेज के जो पाइप हैं जो आज रेट हैं, ये आपने अगर 1 साल के बाद घर तामीर करवाना है और अगर अभी आपकी गुंजाइश है तो आप ये चीज़ें भी ख़रीद कर रख सकते हो।
आज के जो रेट है 1 साल के बाद ये चीज़ें इस रेट पर आपको नहीं मिलेंगी। इसके साथ साथ जो टॉयलेट का आपका शावर सेट है, या आप बेसन या सिंक या टॉयलेट सीट्स, अगर आपके घर में कोई सेफ अलहदा कमरा है जिसमें ये चीज़ें टूटने या ख़राब होने से बची रहें, तो आप ये चीज़ें भी आज ख़रीद सकते हो। इसके बाद जो आइटम आप अपने घर में ख़रीद कर रख सकते हो, बिजली की वायर्स। आपने अपना घर जब भी तामीर करवाना है, लाजम है आपने उसमें इलेक्ट्रिक की फ़िटिंग करवानी है। बिजली की वायर, साथ में स्विच बोर्ड, घर के जो फ़ैन है, आपके घर का मैप आपको पता है कि हमारे घर में कितने फ़ैन लगेंगे, कितनी वायर लगेगी, कितने स्विच बोर्ड लगेंगे। ये चीज़ें भी आज जिस रेट पर आपको मिल रही हैं 1 साल या 6 महीने के बाद इस रेट पर आपको नहीं मिलेंगी। लाज़िम है इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका होगा। तो अगर आपकी आज गुंजाइश है तो आप ये चीज़ें भी अपने घर में ख़रीद कर सेव कर सकते हो। ये चीज़ें भी आपको अपने घर के किसी रूम या गोदाम में सेव करनी पड़ेंगी। इन वायर, स्विच बोर्ड और फ़ैन को भी आपने पानी, सेम और नमी से ज़रूर बचाना है। और इसके बाद एक और आइटम जो आपके घर के डोर है, अगर आपने प्लाईवुड के डोर बनवाने हैं, वुडन डोर बनवाने हैं, या पीवीसी के या यूपीवीसी के या फाइबर के डोर, ये भी आज आप बनवा कर अपने घर में सेव कर सकते हैं। जो कीमतें आज आपको मार्केट में मिल रही हैं ये 6 महीने के बाद नहीं मिलने वाली। अब मेरे कुछ दोस्तों के माइंड में जा रहा होगा कि क्या हम सरिया, सीमेंट, रेत और बजरी भी स्टॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 3-4 आइटम है बिल्डिंग मटीरियल के, ये ज़्यादा अरसा स्टॉक नहीं हो सकता। सीमेंट जो है ये आपका 15-20 दिन से लेकर 40 दिन तक स्टॉक हो सकता है। इससे अगर आप ज़्यादा सीमेंट स्टॉक करोगे तो सीमेंट के अंदर आपने देखा होगा पत्थर की तरह या छोटे जैसे छोटी छोटी रोड़ी बन जाती है, तो वो सीमेंट आपका ख़राब हो जाता है। सीमेंट आपने स्टॉक नहीं करना। सीमेंट आपने जब अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करवानी है, मौका के ऊपर आपने खरीदना है। इसके बाद जो रेत है ये भी लाजम है, हमारे घर के बाहर उतरती है, हवा से रेत भी उड़ती है, साथ आसपास की ट्रैफिक भी गुजरती है, तो रेत का स्टॉक भी नहीं हो सकता। ये बिल्डिंग मटेरियल की जो आइटम है ये भी मौका पर आपने खरीदना है जब आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाओगे। साथ में जो बजरी है ये भी आप मौका पर खरीद लें तो सबसे बेस्ट है। ऐसे अगर बजरी जो है, अगर आपका प्लाट की 4 दीवारी है तो ये सेफ रहती है, ख़राब नहीं होती। लेकिन मौका पर आप खरीद लें तो इसके रेट में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होता जितना बाकी बिल्डिंग मटेरियल के रेट में इजाफा हो रहा है। इसके बाद सरिया आपको मौका के ऊपर ख़रीदना पड़ेगा। सरिया को दोस्तों जंग लग जाता है, आप ब्रांडेड स्टील ख़रीद लें या लोकल सरिया, ये 1 महीने से लेकर 50 दिन के बाद जहाँ पर भी होगा, चाहे आप नमी से इसको सेफ भी रखें, फिर भी इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, इसको जंग लग जाता है। तो इसलिए आपने सरिया, सीमेंट, रेत और बजरी, ये जब आपने अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करवानी है उस वक्त आपने ये चीज़ें ख़रीदनी है। बाकी रहा सिर्फ और सिर्फ लेबर का ख़र्चा। अगर आप ये सब चीज़ें अपने घर में पहले स्टॉक कर लेंगे तो आपको पता होगा कि अब हमारे पास इतना बजट है, हम लेबर को इतना पैसा दे लेंगे, तो आप अपने घर की जो तामीर है ये आसानी करवा लेंगे। मौका के ऊपर आपको कुछ चीज़ें ही ख़रीदनी पड़ेंगी, ज़्यादा चीज़ें आपके घर में पड़ी होंगी, तो आपके घर की जो कंस्ट्रक्शन है वो आसानी से हो जाएगी, आप भी परेशान नहीं होंगे और इंशाल्लाह आपका घर भी अच्छा बन जाएगा। अपडेट अच्छी लगे लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।